जब सृष्टि का एक चक्र समाप्त होने वाला था और ब्रह्मांड में महाप्रलय का समय निकट आ रहा था, तब समस्त पृथ्वी जलमग्न होने वाली थी। इस विनाशकारी काल में समस्त जीवन और ज्ञान के बीजों को बचाना आवश्यक था। तब भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालनहार हैं, जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं अवतार लेकर इस संकट से सृष्टि की रक्षा करेंगे। इसी उद्देश्य से भगवान विष्णु ने अपने दशावतारों में प्रथम अवतार मत्स्य रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। उसी काल में द्रविड़ देश में एक धर्मात्मा और ज्ञानी राजा थे, सत्यव्रत। एक दिन वे कृतमाला नदी के तट पर स्नान और तर्पण कर रहे थे। जब उन्होंने अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर उनमें जल भरकर देवता को अर्पित करना चाहा, तो उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने उसे वापस नदी में छोड़ने का प्रयास किया, तो मछली ने मनुष्य की वाणी में कहा, हे राजन, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, कृपा कर मेरी रक्षा कीजिए। राजा सत्यव्रत दया से भर उठे। उन्होंने मछली को अपने कमंडल में रखा, परंतु शीघ्र ही मछली का आकार इतना बढ़ गया कि कमंडल छोटा पड़ गया। फिर राजा ने उसे एक पात्र में रखा, फिर सरोवर में, फिर झील में और अंततः विशाल नदी में। लेकिन हर बार मछली और भी बड़ी होती गई। आश्चर्यचकित होकर राजा बोले, हे दिव्य प्राणी, तुम कोई साधारण मछली नहीं हो, कृपा करके बताइए आप कौन हैं? तभी मछली के शरीर से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और सामने प्रकट हुए भगवान विष्णु अपने मत्स्य अवतार में। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे सत्यव्रत, आज से 7वें दिन महाप्रलय आने वाला है। उस समय समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। जब वो समय आए तो एक विशाल नौका तुम्हारे पास पहुंचेगी। तुम उसमें सप्तर्षियों, सभी जीवों के बीज और औषधियों के बीज को लेकर बैठना। जब जल चारों ओर फैल जाएगा, तब तुम उस नौका को वासुकी नाग की रस्सी से मेरे सींग से बांधना और मैं मत्स्य रूप में उस नौका को खींचकर तुम्हें सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा। राजा सत्यव्रत ने भगवान को प्रणाम किया और उनके आदेश का पालन करने का वचन दिया। 7वें दिन भयंकर वर्षा होने लगी। समुद्र की सीमाएं टूट गई और पूरी पृथ्वी जल से ढक गई। तभी वो दिव्य नौका प्रकट हुई। राजा सत्यव्रत ने सप्तर्षियों और जीवन के बीजों को उसमें बैठाया। फिर आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए। एक विशाल सुनहरी मछली जिसके सिर पर तेजस्वी सींग था। राजा ने नौका को वासुकी नाग से बांध दिया। भगवान विष्णु ने उस नौका को प्रलय सागर के बीच खींचते हुए मार्गदर्शन किया। प्रलय के बीच उन्होंने सप्तर्षियों और राजा को आत्मज्ञान और सृष्टि के रहस्य बताए। ये उपदेश आगे चलकर मत्स्य पुराण के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जब प्रलय का जल शांत हुआ और नया मनवंतर प्रारंभ हुआ, भगवान बोले, हे सत्यव्रत, तुम्हारी भक्ति और धैर्य से मैं प्रसन्न हूं। अब तुम अगले युग के मनु बनोगे और नई सृष्टि की रचना करोगे। और इसी के साथ एक नए युग का प्रभात हुआ। जल शांत हो गया, आकाश निर्मल हो उठा और पृथ्वी ने फिर से जीवन का स्पर्श पाया। सप्तर्षियों ने वेदों की ऋचाएं गाई, जिनकी गूंज से सृष्टि में नई चेतना प्रवाहित हुई। प्रलय के बाद की वो पहली किरण यही संदेश दे रही थी, अज्ञान और अधर्म चाहे कितना भी बढ़ जाए, पर सत्य और धर्म का प्रकाश कभी नहीं मिटता।